राजनीतिक और कूटनीति में अक्सर रिश्ते समझौतों और दस्तावेजों से तय होते हैं, लेकिन कभी कभी जब रिश्ता ऐसा बन जाए जो दुनिया को ये संदेश देता है कि भरोसा सिर्फ समझौते में नहीं बल्कि भावनाओं से भी बनता है। भारत दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री तकाइची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जब पीएम मोदी ने उन्हें पूरे सम्मान और अपनत्व के साथ मेरी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। इसके बाद जो संवाद हुआ उसने भारत जापान की दोस्ती को एक नया मानवीय आयाम दी। दरअसल भारत और जापान के रिश्तों को गुरुवार को एक ऐसा पल सामने आया जिसने सिर्फ कूटनीतिक हलकों का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। ये संबोधन सिर्फ औपचारिकता नहीं था बल्कि दोनों नेताओं के बीच बने आत्मीय रिश्ते का सार्वजनिक परिचय था। और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं। संयुक्त प्रेस बयान के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने छोटी बहन कहकर कहा, जापान के प्रधानमंत्री मुस्कुरा उठी। उन्होंने भी बेहद भावुक अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि पिछली मुलाकात में दोनों ने भाई बहन के रिश्ते को आगे निभाने का वादा किया था। इस जवाब ने माहौल को और भी आत्मीय बना दिया। यही नहीं, भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सनाए तकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया था। लगातार 2 बार सार्वजनिक मंचों पर रिश्ते का जिक्र बताने का ये काफी था कि दोनों नेताओं के बीच में विश्वास और अपनापन सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं। इस रिश्ते की शुरुआत हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान सामने आई बातचीत जब हुई। बैठक में प्रधानमंत्री तकाइची ने बताया कि वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपना बड़ा भाई मानती थी क्योंकि वो उनसे उम्र में छोटी थी। उन्होंने ये भी कहा कि शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानते थे। इसी भावनात्मक सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अब वो उन्हें भी अपने भाई के तौर पर देखती और मानती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भावना का उतना ही गर्मजोशी के साथ जवाब दिया और उन्हें अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। इसके बाद पूरे दिन के कार्यक्रमों और बैठकों में ये रिश्ता चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल भारत और जापान के संबंध लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण पर आधारित रहे। लेकिन इस बार दोनों रिश्तों में एक ऐसा मानवीय पहलू जुड़ गया है जिसने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल समझौतों और दस्तावेजों से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और व्यक्तिगत आत्मीयता से भी बनते हैं। राजनयिक बैठकों में नेताओं के बीच ये इस तरीके की पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री तकाइची के बीच में भाई बहन के रिश्ते की पूरी चर्चा हुई है और अब ये चर्चा दुनिया में भी हो रही है। ये आत्मीयता का सिर्फ दोनों नेताओं के व्यक्तिगत विश्वास को नहीं दर्शाता बल्कि भारत और जापान की उस मजबूत साझेदारी का भी प्रतीक है जो समय के साथ और अधिक गहरी होती जा रही है। कहते हैं कि कूटनीति में शब्दों का महत्व तो बहुत होता है, लेकिन जब शब्दों में अपनापन जुड़ जाए तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच भाई बहन का ये रिश्ता एक भावनात्मक पल नहीं बल्कि भारत और जापान की गहरी दोस्ती, भरोसे और साझेदारी का नया प्रतीक बन गया।